हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सभी बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 24 आवर्स में, यानी कि आने वाले 24 घंटों में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस करने वाले हैं, क्या फील करने वाले हैं, उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली है, हम ये देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग तो जर्नल है, कलेक्टिव है, जैसे कि आप लोग को पता है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। ठीक है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर पे। ठीक है, मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर कार्ड सफल होते हुए। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोचने वाले हैं, क्या फील करने वाले हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की नेक्स्ट 24 आवर्स में फीलिंग्स क्या रहने वाली है, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पर कुछ कार्ड पप आउट हुए हैं, यानी कि 2 कार्ड्स पप आउट हुए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द लवर्स। ओके, वाओ, ठीक है, एक कार्ड और लेंगे, थोड़ा सा मैं इनको साइड कर लेती हूँ, एक कार्ड और लेंगे। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर या आपके जोडिक साइन हो सकते हैं, कुछ जोडिक साइंस रिफ्लेक्ट हुए हैं, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर है जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि एंड यहाँ पर जिमिनाई, मिथुन राशि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिख रही है। ठीक है, 6 नंबर यहाँ पर मुझे, 10 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट ज्यादा दिख रहा है। आप लोगों के लिए हो सकते हैं ये नंबर्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, तो मुझे जो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्लैरिफाई भी करेंगे गाइस। पहले जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर, ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में, आने वाले 24 घंटों में ना, इनको बहुत ज्यादा बिट्रेल सा महसूस होने वाला है। और किससे बिट्रेल मिलेगा? फैमिली मेंबर से, किसी फैमिली मेंबर से, किसी घर वालों से, या फिर हाँ, इनके साथ चीटिंग हो सकती है, इनके साथ इनको धोखा मिल सकता है, या फिर इनका दिल टूट सकता है, या फिर घर में ना मन मुटाव हो सकता है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, या तो मतलब बातचीत खराब हो सकती है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि फैमिली में मन मुटाव, जैसे मैंने कहा ना, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि हाँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए इनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में। चांसेस हैं कि इनकी फैमिली की वजह से आज आप दोनों दूर हो, किसी फैमिली मेंबर की वजह से, फैमिली की वजह से। चांसेस यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि फैमिली की वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया था, कुछ प्रॉमिसेस किए थे कि शादी करूंगा या करूंगी, और फिर शादी नहीं करी, क्योंकि फैमिली, यहाँ पर फैमिली ने सीधे आपको रिजेक्ट कर दिया था या फिर मना कर दिया था। ठीक है, ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। अब जरूरी नहीं है सबके लिए ये रीडिंग रेजोनेट हो, आगे और भी एनर्जीज निकलेंगी तो हम वो भी चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फैमिली से कुछ ना कुछ बातों को लेकर, कुछ ना कुछ चीजों को लेकर दिक्कतें, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई दिख रही है। फैमिली की बातों में आके कहीं ना कहीं इन्होंने आपके लिए मन में जहर घोल लिया था, या फिर कह सकते हैं आपको लेकर गलत चीजें कर रहे थे, उनके इन्फ्लुएंस में, उनकी बातों में आके आप पे डाउट कर रहे थे, आपको गलत बिहेव कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनको रियलाइज होने वाला है कि ये गलत थे। इनको ना आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में इनको रियलाइज होगा कि इन्होंने गलत किया। बेसिकली इनको रियलाइज होगा कि ये लोग तो पहले से ही गलत थे, ये लोग तो पहले से षड्यंत्र कर रहे थे, गलतियां कर रहे थे, और
कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहे थे और कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग कर रहे थे, उनकी वजह से चीजें कितनी खराब कर दी। इनको रियलाइज होने वाला है कि बहुत होपलेस सी एनर्जी में दिख रहे हैं आने वाले 24 आवर्स में, कि इनको ऐसा फील होगा कि इनके हाथ में अब कुछ नहीं बचा है। कहीं ना कहीं आप बदल चुके हो, क्योंकि एक तरफ की बातें सुन सुनकर, एक तरफ का फेवर कर करके इन्होंने इतना रिश्ता खराब कर दिया है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, कहीं ना कहीं आपकी ना सुनकर, आप पे विश्वास ना करके या फिर आपको अंडरस्टैंड ना करके। तो कहीं ना कहीं इनको बहुत होपलेस सा फील होने वाला है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होने वाला है कि हाँ, मुझसे बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक हो गई है, अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं नेक्स्ट 24 आवर्स में द लवर्स का कार्ड है, देख रहे हो आप, कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस इंक्रीज होते हुए, लिटरली ये आपकी क्रेविंग फील करते हुए, आप इनकी लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है और मिस कितना कर रहे हैं ये आपको, वो फील करते हुए नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं कि जो इनके बहुत ज्यादा ईगो था, बहुत ज्यादा घमंड करते थे, बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे थे आपको या कर रहे हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स में इनको हर एक चीज का, हर एक सिचुएशन का, हर एक गलती का रियलाइजेशन होगा कि इनसे गलती हुई है, इन्होंने बहुत मेजर मिस्टेक की है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बदला हुआ सा देखते हुए, आपको चेंज देखते हुए, आपका बिहेवियर बदल चुका है, आप बदल चुके हो, इनको ऐसा फील होने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो कहीं ना कहीं इमोशंस ब्लॉक होते हुए दिख रहे हैं, मतलब इनको ऐसा बहुत बेबस सा फील करेंगे, बहुत लाचार सा फील करेंगे कि अब ये क्या करें। इन्होंने तो अपनी लाइफ के साथ, खुद के साथ, सिचुएशंस के साथ, सब चीजों के साथ कितना गलत कर दिया है, अब आखिर करें तो क्या करें, क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मन नहीं लगेगा, आप देख रहे हो, कहीं भी कुछ भी करने में मन नहीं लगेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, बस सैड सा फील करते हुए नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत सैड फील करने वाले हैं, बहुत याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। बस चीजों को सोचते ही रहेंगे कि कितनी बड़ी भूल हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई, कितना गलत कर दिया। तो कहीं ना कहीं हाँ, नेक्स्ट 24 आवर्स में इनको रियलाइज होगा अपनी गलतियों का, मतलब कहीं ना कहीं फील होगा कि गलत किया था, नहीं करना चाहिए था, इन्होंने शायद ज्यादा ही कर दिया, मतलब गलत किया है तो इंटेंस हो गया वो, मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। एक मिस्टेक होती है छोटी मोटी, एक मिस्टेक होती है बहुत बड़ी, तो हाँ ये बड़ी मिस्टेक हो गई ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो क्लैरिफाई करके देखते हैं बाकी कार्ड्स को, जो भी एनर्जीज और आएंगी मैं आपको बताऊंगी। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना आपको ही स्टॉक करने वाले हैं और कहीं ना कहीं दर्द में दिखने वाले हैं। और दर्द किस बात का है, आपको दर्द दिया है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगने वाला है कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं हो आप इनमें, या फिर आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, या फिर मतलब इनको कुछ ऐसा फील होगा कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे इनको ऐसा फील होने वाला है ना कि ये अकेले पड़ गए, ये अकेले हो गए। तो हाँ, आपको स्टॉक बहुत करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में, स्टॉक बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो घाव इन्होंने आपको दिया है ना, जो पेन आपको दिया है, जो दर्द आपको दिया है, उसी घाव, उसी पेन, उसी दर्द से ये गुजरने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी दिख रही है कि इनको ऐसा लगने वाला है ना कि आप बात नहीं करोगे, मतलब अगर ये ट्राई भी करें, क्योंकि इनका मन होगा आपसे बात करने का, और ये ट्राई भी करें तो भी आप कहीं ना कहीं मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भले ही आपको फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, वो अलग बात है, बट इनको ऐसा फील होने वाला है कि आप ऐसा फील करोगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, समथिंग लाइक दैट, समझ रहे हो। तो इनको ऐसा फील होगा। तो यहाँ पर बॉटम से है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कहीं ना कहीं डेडिकेटेड होकर ये अब रिश्ते में काम करना चाहते हैं। मतलब इनको ऐसा लगेगा कि अब मुझे सुधारना है, क्योंकि ये आपको खोते हुए नहीं देख सकते, खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकते, खुद से दूरियां जो आप दोनों के बीच में आ गई है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इनको ऐसा लगेगा ना कि मुझे अब डेडिकेशन के साथ सीरियस होके इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए करना है, कुछ तो करना है जिससे चीजें बेहतर हो पाए। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, डेफिनेटली आने वाले 24 आवर्स में दिख रहा है कि इनके मन में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहेंगे, आपको लेकर एडोर फील करते हुए, आप
की तरफ पॉजिटिविटी फील करते हुए, एक अट्रैक्शन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका ऑरा कितना पॉजिटिव है, आप कितने पॉजिटिव इंसान हो, आप कितने दिल के साफ हो। आपके साथ ये गलत करते गए या इनकी फैमिली गलत करती गई या फिर कोई ना कोई गलत करता गया, पर फिर भी मतलब किसी की बातों में आकर इन्होंने इतना गलत कर दिया, या एक्शन से, वर्ड से, तो कितना गलत थे ये, कितनी बड़ी भूल हो गई इनसे, कितनी बड़ी गलती हो गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे दिख रहा है द डेथ का कार्ड। ये ना वो नेगेटिव सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं, वो नेगेटिव माइंडसेट को जो आपको लेकर इन्होंने क्रिएट किया है या था, उसको खत्म करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अब आपका माइंडसेट भी इनके लिए नेगेटिव हो गया, राइट। तो उस माइंडसेट को भी क्लियर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ, इनको अब सीरियस होना है इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और सीरियसली ही आपके साथ चीजों को डील करना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब भले ही फैमिली कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, सिचुएशन कुछ भी कहे, हालात कुछ भी कहे, कुछ भी हो, अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कि इनको जस्टिस करना है, इनको फेयर लव देना है, क्योंकि इनको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने हमेशा इनको सही किया, इनके साथ सही किया, इनको प्रायोरिटी में रखा, आपने इनकी वैल्यू की है, इनकी वर्थ को समझा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, वो आपको फेयर लव देना चाहते हैं, वो आपको वही इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में करना चाहते हैं जो ये नहीं कर सके या नहीं किया। तो बेसिकली यहाँ पर एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कि सीरियस होते हुए और जेन्युइन फीलिंग्स इनके मन में और जेन्युइनिटी के साथ ये इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले 24 घंटे में ये आपको लेकर इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, एफर्ट्स करने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे एफर्ट्स किया जाए, कैसे आपका दिल फिर से जीता जाए, कैसे फ्रेंडशिप पहले स्टार्ट की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ना समझ नहीं पाए चीजों को, या जो चीजें हुई उन चीजों को समझ नहीं पाए, पर अब इनका विजन क्लियर है। अब ये समझ पा रहे हैं कि क्या हुआ, क्या किया, क्या हो गया, कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, तो उसको सुधारना है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये कुछ ड्रीम्स हो सकता है आपने इनसे रिलेटेड देखे थे कि आपको प्रपोज करें, आपका साथ दें, या आपसे शादी करें, या फिर कुछ सपने थे आप दोनों के साथ में, या आपके इनको लेकर मे बी आपने डिस्कस किया था उन सपनों के बारे में, कभी बताया था कि हमारा घर होगा, हमारी शादी होगी, हम दोनों साथ में रहेंगे, एंजॉय करेंगे, ऐसा वैसा, हम जॉब करेंगे, या कुछ भी जो भी आप लोगों के सपने थे साथ में। तो बेसिकली वो सपने तो अधूरे हो गए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला, सेपरेशन में डाला। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि अब वो उस सपनों को हाँ पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि एक अट्रैक्शन दिख रहा है आपको लेकर, एक पैशन दिख रहा है आपको लेकर। तो सोचेंगे कि कैसे वो फुलफिल कर सकते हैं। अब आपके सपनों के लिए काम करना है। आज तक ये सेल्फिश थे, अपने बारे में सोचते हुए आए, अपनी चीजों को ही करते हुए आए, बट अब नहीं, अब आपको लेकर सोचना है, आपके साथ चीजों को करना है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि डिवोटेड होते हुए आपके लिए, आप यही तो चाहते हो कि इंसान ये लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे, आपको ढेर सारा प्यार करे, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन जो बोला है वो करे, मतलब झूठ ना बोले, राइट। आप ये चाहते हो ना, इनका प्यार ही तो चाहते हो। तो हाँ, वो भी डिवोशन के साथ जैसे आपने किया था। तो हाँ, अब इनका प्यार भी आप देखोगे डिवोशन के साथ, क्योंकि ये भी वही देना चाहते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि जो रिसीव किया है ना इंसान, वही देता भी है, आज नहीं तो कल। तो हाँ, जो रिसीव किया है, क्या रिसीव किया है? ढेर सारा प्यार आपसे, आपके इमोशंस, आपके लिए फीलिंग्स, आपसे केयर, आपसे पैम्परिंग, आपसे चेजिंग ना। तो वही सब आपको अब रिटर्न में करना है। ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉन्टम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर हाईली कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं कि कैसे अब चीजों को सीरियस वे में लिया जाए, कैसे सब चीजें ठीक की जाए। अगर कोई व्यक्ति आप दोनों के बीच में है जो लड़ाई झगड़े का कारण बना है या बनी है, उसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि अब आप दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं लाना है। अब तीसरा व्यक्ति चाहे कोई भी हो, इनकी फैमिली मेंबर से रिलेटेड हो या कोई बाहर से रिलेटेड हो, कोई भी हो, या कोई इनका खुद का ही नेगेटिविटी हो, या इनका ईगो हो, या जो भी है, ठीक है, XYZ जो भी है, तो उसको दूर करना है। नेगेटिविटी को बेसिकली दूर करना है, ठीक है, या तीसरे व्यक्ति को दूर करना है, चाहे कुछ भी हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है गाइस? यहाँ पर 9 नंबर
अगेन 6 नंबर की एनर्जी बहुत दिख रही है। हो सकता है 15 या फिर 6 नंबर या फिर 24 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। द चैरियट, मैंने कहा ना आपकी तरफ पैशनेट होते हुए, आज तक तो आप इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर पैशनेट होते थे या हुए हो। अब आप देखो कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर पैशनेट होते हुए, ठीक है। अब आप उनकी तरफ से, आप ऐसा इंसान देखोगे आपको विश्वास नहीं होगा अगर ये आपको अप्रोच करते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, नहीं तो आने वाले समय में, इन फ्यूचर आप इनके अंदर ऐसा बदलाव देखोगे, ऐसा चेंज देखोगे कि आपको बिलीव नहीं होगा कि ये वही है। मतलब जो ऐसा बिहेव करता था या करती थी, इसके अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतना चेंजेस, इतना बदलाव कैसे, मतलब आपको तो विश्वास ही नहीं होगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ या देख रहा हूँ, कहीं फिर ये बदल गया तो, कहीं ये चेंज हो गया तो, कहीं सब ठीक है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। थोड़ी देर के लिए ना आपको भी, मतलब कुछ दिनों के लिए, थोड़ी देर मतलब कुछ दिनों के लिए या कुछ टाइम के लिए आपको बिलीव होने में टाइम लगेगा कि इतना चेंज कैसे आ गया। जो इंसान बहुत प्रैक्टिकल था, रैशनल था, या जो अपने बारे में सोचता था या सोचती थी, आज वो इतना कैसे बदल गया, ठीक है। क्योंकि ये दिख रहा है कि पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, जिसने कभी काम नहीं किया, किसी ने, जिसने हमेशा आपको इग्नोर किया, आपकी वैल्यू को नहीं समझा, आपकी वर्थ को नहीं समझा, आपके अच्छे दिल को नहीं समझा, आपके इमोशंस को नहीं समझा, या जिसने आपके लिए कुछ नहीं किया, वो अचानक से इतना कैसे बदल गया भाई, या कैसे बदल गई। तो थोड़ा सा आपको हाँ शॉक तो लगेगा, पर हाँ ये बदलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में आप खुद भी नोटिस करोगे कि कितना, क्योंकि ये सोच रहे हैं अपने अंदर इनर वर्क करने के बारे में, खुद पे काम करने के बारे में, खुद को चेंज करने के बारे में, ठीक है। काफी पॉजिटिविटी है गाइस, क्योंकि यहां पर सच में ऐसा दिख रहा है ना कि ये करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, इंसान के अगर आप प्रेशर डालो ना, तो जरूरी नहीं है वो करे उन चीजों को, प्रेशर से ज्यादा वो खुद फील करना चाहिए। और इन्होंने, हो सकता है पहले पास्ट में आप इनको समझाते आए हो, या फिर इनसे एक्सपेक्ट करते आए हो कि ये आपको प्यार दें, इमोशन दें, केयर करें, लॉयल रहें, ऑनेस्ट रहें, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन निभाएं, झूठ ना बोलें, मैनिपुलेट ना करें, जो है जैसा है सच बोल दें, क्लैरिटी दें। बहुत चीजें आपने सोच के रखी थी, या आपने चाही थी, आपने एक्सपेक्ट करी थी, एक्सपेक्टेशंस आपकी बड़ी थी, बट उस एक्सपेक्टेशंस को इन्होंने तोड़ा था, राइट। और कहीं ना कहीं वो चीजें, मतलब हाँ गलती हुई है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब सही होंगी, ठीक है। अब सब चीजें, अब एक सही चीज आगे बढ़ते हुए सही पाथ में दिख रहेंगे। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा बिलीव होने में टाइम लगेगा, होता ही है, क्योंकि आपने देखा नहीं, हो सकता है अनएक्सप्रेसिव थे, और एकदम से जो अनएक्सप्रेसिव है और एकदम से प्यार जता रहा है और सच्चाई दिखा रहा है, तो और जो सच्ची नहीं बोलता है या नहीं बोलती है, तो आपको लगेगा ना कि यार कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है, या मतलब कैसे होता है ना। तो हो सकता है ये डाउट आपको आए, बट हाँ यहां पर दिख रहा है कि आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट होते हुए, ठीक है, चीजें आपकी तरफ सही करने के बारे में सोचते हुए। तो आने वाले समय में डेफिनेटली आप, मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में तो ये सोचेंगे कि मुझे ये सब करना है, पर जो अप्लाई करेंगे वो फ्यूचर में ही होगा। अब एक ही दिन में सब कुछ बदलने वाला तो है नहीं, राइट। धीरे धीरे ही चीजें होती हैं, तो धीरे धीरे ये चीजों को एक्सेप्ट करेंगे और करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आप किसी तरीके का पॉजिटिव फील करने वाले हो, किसी तरीके की हैप्पीनेस फील करने वाले हो। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप बहुत कुछ अच्छी गुड न्यूज भी चांसेस है आपको, अब इन्हीं से रिलेटेड नहीं है, हो सकता है करियर में, फैमिली में, या कहीं से कुछ अच्छा सुनने को मिले, ये चांसेस मुझे दिख रहे हैं आपकी तरफ से, ठीक है। मतलब आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं से कुछ पॉजिटिविटी, बहुत टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा चलो इतने समय बाद कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो अच्छा रिसीव किया, तो ये एनर्जी भी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि आप भी खुद पे फोकस करने वाले हो नेक्स्ट 24 आवर्स में, आप अपना कुछ अच्छा करने वाले हो, कहीं अपने में ध्यान देने वाले हो, या कहीं ना कहीं हाँ ऐसा दिख रहा है सिंसियर होने वाले हो चीजों को लेकर, और ऐसा दिख रहा है कि खुद से खुश रहने वाले हो, ठीक है, कोशिश करोगे। हालांकि आपको इनकी याद भी आएगी, हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में आप इनके बारे में जानने की इच्छा रखो, आपको इनकी याद भी आए, चीजें पास्ट को भी याद करो, और कहीं ना कहीं हाँ इनको याद करते करते हो सकता है कहीं ना कहीं रात होते होते ना आप थोड़ा सा मिस करो या अपसेट से हो जाओ, वो चांसेस भी दिख रहे हैं। बट स्टिल अपने ऊपर काम करना है, ठीक है, अपने को
खुश रखना है, हर हाल में पॉजिटिव रखना है, छोटी छोटी चीजों में और चीजों में खुशियों को ढूंढना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर हो। ठीक है, इस फैमिली का पार्ट हो, तो आपको खुश तो रहना ही है, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, आपको खुश रहना है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स। किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है? ओके, बहुत जोर से कार्ड पॉप आउट हुआ है। पेज ऑफ वॉन्स, ओके, तभी इतनी जोर से कार्ड पॉप आउट हुआ। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि देखो, चांसेस मुझे हाईली दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए कि नेक्स्ट 24 आवर्स में मे बी किसी तरीके से ये आपसे मिलने की बात करेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि आने वाले समय में आप लोग मिलो, एक डेट पर जाओ, क्योंकि ये आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है फिर आप सोच कर इनसे मिलो, आप कहीं जाओ डेट में, ये मतलब एक अच्छा टाइम स्पेंड करो। चांसेस दिख रहे हैं गाइस, या तो फ्यूचर में ऐसा होगा या फिर कुछ लोगों के लिए मे बी नेक्स्ट 24 आवर्स में भी हो सकता है, यानी कि आने वाले 24 घंटों में। ठीक है, पर अब फ्यूचर की एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि एक अच्छा समय बिता सकते हो आप इनके साथ, जहां पर आपको अच्छा फील होगा, जहां पर आपको पॉजिटिव फील होगा, जहां पर आपको, हाँ, ये ऐसा दिख रहा है कि पॉजिटिव फील कराएंगे। बस ऐसा देखेंगे ना, आपको दिखते ही रहें, आपसे बात करते ही रहें, या आपको सुनते रहें, कुछ ऐसा फील करते हुए भी आपके पार्टनर मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में दिख रहे हैं। ठीक है, इनकी इच्छा होगी। और या फिर ये ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे अगर इनके फोन में आपकी फोटोज हैं, या फिर कहीं से आपकी फोटो अगर नहीं भी है, सपोज कि इन्होंने गुस्से में डिलीट कर दी, नहीं है, तो अरेंज करके हो सकता है कि आपकी फोटो देखकर उससे ही बात करने लग जाएं। ठीक है, एक पागलों की तरह इतने पागल हो जाएं आपके प्यार में, चांसेस ये भी दिख रहे हैं। इनको ऐसा फील होने वाला है कि आपकी आंखों में डूब जाएं, आप में खो जाएं। तो ऐसे पागलों की तरह ना, ऐसा दिख रहा है कि आपको मिस करते हुए, आपको देखते हुए, आपकी फोटोज को देखते हुए और बात करते हुए, कुछ ऐसा, ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ, पागलपन सा एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मतलब इस हद तक आपको पसंद करने वाले हैं, इस हद तक आपके बारे में सोचने वाले हैं, इस हद तक आपके लिए फील करने वाले हैं, तो वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड क्यों है? प्यार तो करते हैं फॉर श्योर, और नेक्स्ट 24 आवर्स में लिटरली इनको फील होगा ना कि ये कितना प्यार करते हैं आपसे, या कितना प्यार है इनके दिल में। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको प्रॉमिस, काश ये आपको उस टाइम पे प्रॉमिस कर देते, काश आप दोनों के बीच में दूरियां नहीं आती, काश आप दोनों अलग नहीं होते, दूर नहीं होते, एक दूसरे से जुदा नहीं होते। क्योंकि बात करने की इच्छा होगी, आपको देखने की इच्छा होगी, पर इनको ऐसा लगेगा कि कैसे देखें, कैसे बात करें, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हुए, आप अच्छे लगते हुए दिख रहे हैं, पर ऐसा लगेगा ना इनको कि बात करें तो कैसे करें। इनको ऐसा फील होगा ना कि कैसे बात करें, कैसे, काश इन्होंने वो गलतियां की नहीं होती तो ज्यादा बेहतर होता, काश पास्ट को डिलीट कर पाते, जो गलत चीजें की हैं उसको डिलीट कर पाते तो कितना अच्छा होता, काश चीजें बेहतर कर पाते तो कितना अच्छा होता, सब कुछ बैलेंस कर पाते तो कितना अच्छा होता, काश, मतलब इनको ऐसा लगेगा ना कि सब चीजें सही हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आप इनसे बात करने लग जाओ, कुछ ऐसा हो जाए कि आप इनके लिए फील करो, आप इनके लिए सब कुछ करो, काश कुछ ऐसा हो जाए। तो ये ऐसा महसूस करने वाले हैं कि काश ये आपके लिए एफर्ट्स करते, या आपके सपनों के लिए काम किया होता, आपको इतना दुखी नहीं किया होता, आपका दिल नहीं तोड़ा होता, आपको लेट डाउन नहीं किया होता, आपका हार्ट ब्रेक नहीं किया होता, तो कितना अच्छा होता। तो ये फील करते हुए दिख रहे हैं, आपके सपनों को काश ये पूरा कर पाते तो कितना अच्छा होता। तो कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लोर करना चाहेंगे, आपको वो प्यार देना, मतलब जहां पर हो सकता है आज तक बाउंडेशन थी इस कनेक्शन में, इन्होंने आपको बाउंडेशन लगा के रखी थी, छोटी छोटी चीज में आप पे शक करते थे, आपको रोकते टोकते थे अगर किसी के पार्टनर, तो इनको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, और ट्रस्ट है तो सब कुछ है ना, क्यों आप गलत करोगे, क्यों आप, ट्रस्ट होना, क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं ना, तो ट्रस्ट इन्होंने बना के नहीं रखा, या फिर कहीं ना कहीं बहुत रोक टोक कर दिया, बहुत खराब कर दिया था, मैश कर दिया था, रिलेशनशिप को बिखेर दिया था। तो सही करना, कैसे सही कर सकता हूं, या कैसे सही कर सकती हूँ, कैसे चीजों को सुधार सकता हूं या सुधार सकती हूँ, उस बारे में भी सोचते हुए मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में यहाँ पर क्रेविंग दिख रही है, लिटरली द लवर्स का कार्ड है। इनको ऐसा फील होगा ना कि आप दोनों का कुछ तो कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तभी ये आपके लिए इतना फील करते हैं, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको फील होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस,
आपको के लिए आपको एक पॉजिटिवली देखते हुए, पॉजिटिवली मतलब आपका दिल कितना साफ है, आपका दिल बड़ा है, आप माफ कर दोगे। इनको ऐसा फील होगा ना कि क्या करें, ये आपसे बात करें नहीं करें, आपको आपके साथ चीजों को बेहतर करें नहीं करें, आपको समझाएं नहीं समझाएं, क्या करें क्या करूं क्या नहीं करूं, फिर इनको ऐसा फील होगा कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आप इन्हें माफ कर दोगे। आपने इनको हमेशा माफ किया है, शायद आप माफ कर दोगे, आप इनकी सुन लोगे, क्योंकि आप हो, आपने बहुत बार हो सकता है इनको माफ किया है, ये जानते हैं कि आप कितने सच्चे हो, आप कितने अच्छे हो, इनको पता है ना। तो वही बात है कि ये सोचेंगे कि बात कर लूं नहीं करूं क्या करूं, पर वो बात कर लेगी ना, या कर लेगा ना, वो मुझे आज भी प्यार करता होगा ना, या करती होगी ना। तो कुछ सवाल दिख रहे हैं कि इनके माइंड में चलेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन इनको क्रिएट हो सकती है कि करूं तो क्या करूं, क्या करें क्या नहीं करें, थोड़ी सी कंफ्यूजन दिख रही है, ठीक है। द डेथ का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको पाना, इनकी इच्छा है आपके साथ कनेक्शन, अबंडेंट होना, इस रिश्ते को ना जो एंड हो गया है उसको दोबारा से ठीक करना, इनकी इच्छा दिख रही है, इस रिश्ते को सक्सेस पे ले जाना, आपके लिए पूरे दिल से डेडिकेशन से सब कुछ करना, इनकी इच्छा दिख रही है। द एम्परर का कार्ड है, हाँ बहुत रैशनल थे, बहुत प्रैक्टिकल थे, कितना मतलब इनको ऐसा फील होगा ना कि कितने बेवकूफ थे, ये बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वही हुआ इनके साथ। गलत होना था, गलत हो रहा है, गलत होगा, तो इनकी बुद्धि विपरीत हो गई, मतलब कहीं ना कहीं गलत करते गए और समझ भी नहीं पाए कि ये क्या कर रहे हैं, कितने गलत पाथ में, कितने रॉन्ग पाथ में, कितनी गलत रास्ते में ये चल पड़े हैं, कितना कितना दुख दे रहे हैं आपको, कितनी तकलीफ दे रहे हैं, और किसी और के साथ जुड़ रहे हैं, या कितना गलत कर रहे हैं, मतलब हर वे में ना। तो इनको हाँ फील होगा कि मैं बहुत गलत इंसान हूँ, सच में बहुत गलत इंसान हूँ, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो डिजर्व करते हो कि अच्छा इंसान, आप बहुत अच्छे हो, इनको ऐसा फील होगा यही गलत है, ठीक है। तो दिख रहा है आप मतलब इनोसेंट हो, इनको ऐसा फील होगा इनोसेंट पर्सन हो आप, दिल के साफ हो आप, जो भी है ना, भले ही जो भी आपने कहा हो, कभी बोल दिया हो, एटलीस्ट मुंह के सामने बोला है, कभी आपने गलत तो नहीं किया, धोखा तो नहीं दिया। जो धोखे इनको मिल रहे हैं अपनों से, ऐसे धोखे तो नहीं मिले। हो सकता है अपनों से मतलब जिनको ये अपना समझते थे, कोई अपने घर के भी हो सकते हैं, उनसे धोखे मिल रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा, तो इनको फील होगा कि आपने कभी गलत तो नहीं किया इनके साथ, कभी धोखा तो नहीं दिया ना, तो आप तो हमेशा अच्छा ही चाहते थे। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर इंटेंसिटी इनकी बढ़ती हुई, इंटेंस लव फील करते हुए, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इच्छा होगी कि बस आपसे कैसे भी बात करें, न्यू बिगनिंग करें, बहुत स्ट्रांगली ये फील करते हुए दिख रहे हैं, इच्छा इनकी दिख रही है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आने वाले 24 घंटों में ये बहुत ज्यादा सैड, अपसेट, बुरा, मैंने कहा ना बुरा सा फील करते हुए, अकेलापन सा फील करते हुए, मतलब कहीं मन नहीं लगेगा, कुछ करने में मन नहीं लगेगा, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी, और कहीं ना कहीं आपको डिजर्विंग लव देना है, आपके साथ जस्टिस करना है, आप न्याय करना है, कैसे चीजों को सही करें, ये वो सोचते हुए दिखेंगे कि मुझे अब मैं क्या करूं ऐसा, बस इसी को प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए ना, स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं कि कैसे चीजों को आप ठीक करना है, ठीक है। मतलब स्ट्रैटेजी कोई गलत वे में नहीं, पॉजिटिव वे में बनाते हुए दिख रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो इनफैक्चुएशन, ऑब्सेशन आपको लेकर बढ़ेगा, ठीक है। आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते, और डर बढ़ेगा कि कहीं आप खो ना जाओ, इनसे दूर ना हो जाओ, ठीक है। 9 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, यहाँ पर मुझे ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इमेच्योर एनर्जी तो दिख रही है। पेज ऑफ, आप देखोगे वॉन्ड्स का कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो एक इमेच्योरिटी तो रही है आपके पार्टनर में। तो कहीं ना कहीं आप मेच्योरिटी से चीजों को हैंडल करना चाहते हैं, मेच्योरिटी को लाना चाहते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो ऐसा ये फील करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स नेक्स्ट 24 आवर्स की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लाइक करके ना एनर्जीज को बैलेंस कर लो, ताकि ये खूबसूरत सी रीडिंग, ये एनर्जीज आपसे कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में आए, ठीक है। और कमेंट करना है, शेयर करना है रीडिंग को, ठीक है। ग्रेटिट्यूड दिया करो हमेशा कमेंट में, थैंक यू यूनिवर्स, कुछ भी मत लिखो, एक थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखो, और नेगेटिव कमेंट नहीं करना है, जैसा लिखोगे वैसा मिलेगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।